हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कल हम लोग एक फार्मूला आप लोग को बताए थे और कलन में एक फार्मूला बताया गया था कि dx टू दी पावर n डिवाइडेड बाई dx होता है nx n माइनस 1। सिर्फ मेरा आवाज आना चाहिए, हाँ ना में जवाब आपसे पूछेंगे जब देना है। dx टू दी पावर n ये होता है nx n माइनस 1 होता है। एक फार्मूला हम बताए हैं कि u प्लस में v रहे और डिवाइडेड बाई dx को तो d बटा dx से सभी में मल्टीपल करेंगे, u में भी और v में भी। तो यहाँ पर du बाई dx हुआ, फिर चिन्ह प्लस का है तो प्लस का देते हैं और यहाँ पर dv बाई dx लिखेंगे। ये बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, u प्लस में v प्लस में w, 3-4 को भी पार्ट हो सकता है, 10 को भी पार्ट होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। जब भी u प्लस v प्लस w, u कुछ भी रहे, v कुछ भी हो, w कुछ भी हो, उसके नीचे dx ही लाता है। जब भी आएगा तो dx आएगा। इसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि d बटा dx से सभी में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे du डिवाइडेड बाई dx प्लस में dv बाई dx और प्लस में हो गया dw डिवाइडेड बाई dx। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं और कलन का थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम उस एग्जाम्पल को आप अच्छे ढंग से देखिए कि हम एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं। ये 3 फॉर्म है और इन तीनों फॉर्म पर हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि x के सापेक्ष x के पावर 5 प्लस में साइन x प्लस में कॉस x का अवकलन ज्ञात करें। इसका अवकलन ज्ञात करना है। एक और यहाँ फॉर्मूला आपको बताए थे कि d साइन x डिवाइडेड बाई dx, यानी साइन का जो थीटा होता है वही d के बाद हम लिखेंगे और साइन का जो अवकलन होता है वो cos x होता है। और यहाँ पर d है और उसके बाद cos x डिवाइडेड बाई dx रहे तो ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस में साइन x, यानी साइन का जो अवकलन होता है वो cos होता है और cos का जो अवकलन होता है वो साइन होता है और dx टू दी पावर n तो ये nx n माइनस 1 होता है। तो एक हम एग्जांपल दिए हैं कि x के सापेक्ष x के पावर 5 जोड़ साइन x जोड़ cos x का अवकलन ज्ञात करें। तो जब भी आपको अवकलन ज्ञात करने के लिए कहेगा तो बहुत हम आसान तरीका से आपको बता रहे हैं। सबसे स्टार्टिंग में लिखिएगा माना y बराबर, y ही लेकर चलेंगे, जब भी लेकर चलेंगे तो y ही लेकर चलेगा और कोई नहीं। तो y बराबर आप क्या कीजिएगा, जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। तो y बराबर x के पावर 5 जोड़ साइन x जोड़ cos x, ये समीकरण का हो गया फर्स्ट मान लेंगे, इसी को समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे। और नहीं तो यदि आपको शॉर्ट में लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इतना बात को ना लिखकर आप लिख सकते हैं d डॉट w डॉट r डॉट t डॉट x। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम बोलेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना बड़ी बात को ना लिखकर आप शॉर्ट में एग्जाम में इतना लिख पाएंगे। अब इसको हम लोग अवकलन करते हैं तो अवकलन हो गया, अवकलन में d लगाएंगे, क्या लगाएंगे, d लगाएंगे। d के बाद जो ये दिया गया होगा उस बात को लिखेंगे और उसका पुनः नीचे में d ही लिखते हैं। और जब आपको बताए थे कि जब कभी यहाँ पर dy हो तो उसके बाद d लिखने के बाद x लिखेंगे, जब y हो तभी x लिखिएगा, y हो तभी x नीचे की तरफ लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं कि dx रहे तब जाकर d लिखने के बाद x लिखने का 2 तरीका यहाँ है, या तो यहाँ x रहेगा तब यहाँ x लिखिएगा, या तो यहाँ y रहेगा तब यहाँ पर x लिखिएगा, d तो हुए करेगा। तो अब यहाँ पर जब यहाँ पर d है और जब y है तो y के नीचे यहाँ पर क्या लाएंगे, x लाएंगे। इधर भी कितना से d बटा dx है,
यानी इधर भी डी बटा डी एक्स से गुना कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी कितना से गुना करेंगे, डी बटा डी एक्स से। यहाँ क्या करेंगे कि एलएचएस में देखिए वाई है ना बाबू, अब वाई में कितना से गुना कर दिए हैं, डी बटा, और सेम यही वर्क करेंगे राइट में भी कितना से गुना कर रहे हैं, डी बटा डी एक्स से गुना कर रहे हैं। और जो भी ये जो दिया गया है उसको आप नोट कर लीजिएगा, ब्रैकेट्स में दिया गया है x के पावर 5 जोड़ साइन x जोड़ कॉस x और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यानी एलएचएस में भी डी बटा डी एक्स से गुना कर दिए, चूंकि ये गुने ना है, y में इतना से गुना है और इतना जो दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में y है, एलएचएस में y है, तो y को कितना से गुना करवाया है बाबू, डी बटा, और राइट हैंड साइड देखिए इतना है तो राइट हैंड साइड में कितना से गुना करवाया गया है, डी बटा डी। यानी कोई भी कंडीशन में अगर एलएचएस में सेम चीज से गुना किया जाए और राइट हैंड साइड में भी सेम ही चीज से गुना किया जाए तो मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, जो कि आपको यहाँ स्पष्ट हम दिखाए हैं। यहाँ पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला इसका स्टेप में हम लेकर चल रहे हैं कि dy डिवाइडेड बाई dx, dy डिवाइडेड बाई dx। अब d बटा dx से इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला आपको स्पष्ट बता चुके हैं। ये जो है u प्लस v प्लस में w डिवाइडेड बाई dx, यानी d बटा dx से u में भी गुना है, v में भी गुना है और क्या है, w में भी गुना है। तो करेंगे du बटा dx, प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा, माइनस का रहेगा तो माइनस का दीजिएगा। तो du बटा dx प्लस dv बटा dx फिर प्लस में dw डिवाइडेड बाई dx, ये हम लोग का रेडी हुआ। यानी d बटा dx से u में भी, v में भी और w में। तो u का स्थान ये है, v का स्थान ये है और w का स्थान ये है, तो सभी में आप मल्टीपल करेंगे, यानी dx टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई dx, चिन्ह किसका दिया जाए, प्लस का दिया जाए, फिर d लिखते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे साइन x डिवाइडेड बाई, फिर चिन्ह किसका लिखेंगे, प्लस का, और d बटा dx से इसमें मल्टीपल करेंगे तो d cos x डिवाइडेड बाई dx। चूंकि फार्मूला पर u v और w पर था तो उस स्टेप को हम लोग यहाँ अरेंज कर दिए। उसके बाद लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई dx। अब देखेंगे फार्मूला x के घात 5 को, तो इस फार्मूला को आप अच्छे ढंग से आप देखिए कि क्या कह रहा है कि अब हम लोग लिखेंगे dx के घात अगर 3 रहता तो dx लिखते हैं, चूंकि घात का जो है ना आधार जो रहेगा वही नीचे की तरफ आता है, तो dx के पावर 3 डिवाइडेड बाई dx, इसका फार्मूला पर अगर हम बैठाएंगे तो सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं nx n माइनस 1। तो बाबू n के स्थान पर क्या है, 3 है, और उसके बाद x जो आधार में रहेगा, तो आधार में x है तो यहाँ x देंगे और n माइनस 1, तो n के स्थान पर क्या है बाबू, 3 है, तो 3 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर जो अगर 5 रहेगा तो 5 माइनस x लिखेंगे, तो 3x का क्या हो गया, स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग इसको भी हम लोग यहाँ पर करेंगे कि n के स्थान पर कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, फिर x है तो x देखेंगे, x है तो x लिखेंगे, n माइनस 1, यानी n के जगह पर 5 है तो 5 माइनस 1 हो गया। और साइन का अवकलन क्या होता है बाबू, इतना के लिए साइन का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, तो यहाँ पर cos x लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। और cos का अवकलन क्या होता है बाबू, माइनस में साइन x, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में साइन x। उसके बाद हम लोग लिखेंगे dy बाई dx, dy बटा dx, तो 5x के पावर 4, 5 में से 1 घटा दिए 4 हुआ ना, और प्लस में क्या हो जाएगा cos x, प्लस माइनस माइनस ये साइन x होगा, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि x के पावर 5 जोड़ साइन x जोड़ cos x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 5x के पावर 4 प्लस में cos x माइनस में sin x, यही इसका रिजल्ट होगा। नोट करें, हम लोग इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि x के सापेक्ष 5x टू दी पावर 8 प्लस में 3 tan x प्लस में cos x का अवकलन ज्ञात करें। तो एक हम फार्मूला बताए हैं आप लोग को कि dx टू दी पावर n डिवाइडेड बाई dx होता है nx n माइनस 1। एक ये भी फार्मूला बताए हैं कि dc डिवाइडेड बाई dx, इसका मान हो जाता है 0। अगर कोई अचर पद अगर सिंगल रहे तो उसका मान हो जाएगा 0।
और यदि ये अचर पद जो है किसी के साथ ये जुड़ा है, जैसे dcx, तो डिवाइडेड बाई dx होगा, यानी कि c के बाद जो c को छोड़ देना है तो dx के नीचे क्या आता है, dx आता है। तो अगला स्टेप में आप क्या करेंगे कि अचर पद को बाहर निकाल दीजिएगा और बचेगा कितना, dx बाई dx, और dx dx कैंसिल हो जाएगा, यानी कि c गुना 1, यानी कि इसका मान c होगा। और बाकी हम लोग सारा चीज देखे थे, एक बार और याद करवा रहे हैं कि d sin x डिवाइडेड बाई dx बराबर क्या होता है, cos x, याद कीजिए। और d cos x डिवाइडेड बाई dx क्या होता है बाबू, माइनस में sin x, और d tan x डिवाइडेड बाई dx क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan का sec स्क्वायर x। इतना बात को ध्यान में रखें, हम बता रहे हैं कि जिसका अवकलन ज्ञात करना हो उसको y बराबर मानिएगा। जैसे x के सापेक्ष 5x के पावर 8 प्लस 3 tan x प्लस cos x का अवकलन ज्ञात करें, तो जिसका भी अवकलन ज्ञात करना होगा उसको y बराबर मानेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 5x टू दी पावर 8 इंटू प्लस में 3 tan x, और ये हो जाएगा cos x। यही समीकरण क्या हो गया, 1। अब यहाँ से लिखेंगे शॉर्ट में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एक और हम लोग स्मार्ट मेथड आपको बता रहे हैं, बिल्कुल dy बटा dx से गुना मत करिए, हम पार्ट बाय पार्ट भी डिफरेंशिएट करते हैं तो आसान होगा। देखिए यहाँ पर जैसे अभी तो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, एक क्लास के बाद करते हैं, ठीक है ना। आज इसी पर चलने दीजिए, जैसा जैसा क्लास बढ़ाएंगे आपको स्टेप बढ़ते जाएंगे, शॉर्ट होते जाएगा। इधर भी d बटा dx से मल्टीपल हो गया और इधर भी d बटा dx से क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। ब्रैकेट्स में 5x टू दी पावर 8 3 tan x, आइए हो जाएगा आपका cos x। अब ये हुआ dy बाई dx। अब यहाँ पर d बटा dx से u में भी गुना, v में भी गुना और w में भी गुना, तो d 5x टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई dx, चिन्ह किसका दिया जाए बाबू, प्लस का। अब d इसमें मल्टीपल कीजिए 3 tan x डिवाइडेड बाई dx, अब प्लस में दीजिए d cos x डिवाइडेड बाई dx, तो ये आ जाएगा dy बटा dx। तो कोई भी अचर पद होगा, इसमें अचर पद क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, जो भी अचर पद होगा वो बाहर आ जाएगा। बात समझिए। तो यहाँ अचर पद है 5, तो 5 को बाहर निकाल दिए और जो बच गया उस बात को क्या कर दिए, लिख डाले, ठीक है। प्लस में यहाँ बाबू कांस्टेंट क्या है, 3 है, तो 3 बाहर निकाले तो बच गया कितना, d tan x डिवाइडेड बाई, अब प्लस में d cos x है तो d cos x रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे कि dy डिवाइडेड बाई dx, ये हो जाएगा 5 गुना, बाबू 5 गुना है ना, तो 5 गुना लिख। अभी फार्मूला पर x के पावर 1, ये वाला फार्मूला स्टार्टिंग वाला, तो n के स्थान पर कितना है बाबू, 8 है। जैसे जो भी n के स्थान पर रहेगा उसको यहाँ लिखिएगा, तो n के स्थान पर 8 और उसके बाद x लिखना है, जो भी आधार में रहेगा उसको लिखना है, और n में से क्या कर देना है, एक को घटा देना है। तो n का मान क्या है बाबू, यहाँ पर 8 है, तो 8 माइनस यहाँ पर 1 लिखेंगे। कोई परेशानी है बाबू यहाँ, और प्लस है तो प्लस दे दिए और 3 लिख लिए, और 3 के बाद गुना के चीज है तो गुना दे दीजिए। और tan का जो अवकलन होता है बाबू, यहाँ पर हम समझा चुके हैं कि tan का जो होता है कितना होता है, sec स्क्वायर x प्लस में, और cos का कितना होता है बाबू, माइनस में sin x, क्या होता है, माइनस में sin x। नहीं स्पष्ट हुआ ना बाबू, स्पष्ट हो गया यहाँ तक, मुकेश आपको स्पष्ट नहीं हुआ, वो स्पष्ट। तो dy बाई dx, dy बटा dx, 5 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 40 हो गया। और 40 के बाद का हुआ x टू दी पावर कितना हो गया, 7, ये हुआ 5 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 और x टू दी पावर क्या हुआ, 7, यहाँ 8 में से 1 लेस करेंगे तो क्या होगा बाबू, 7 होगा, प्लस में ये 3 हुआ, और sec स्क्वायर x प्लस और माइनस होगा, और यहाँ पर sin x होगा। ये आपका अवकलन रेडी हो गया। अब किसी को परेशानी हो तो आप एक बार नहीं 10 बार इसको पूछ सकते हैं, हम एक बताएंगे। बाबू कहाँ से परेशानी है आपको, चलिए पीछे से स्टार्ट कीजिए बाबू। आप लोग को कोई परेशानी, आपको किसी स्टेप पे परेशानी आप लोग को बाबू, चलिए नोट कीजिए यहाँ तक।